साथियों, इस वीडियो में हम सूर्य से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में बात करेंगे। हमारे इस वीडियो में सूर्य की कुछ खास अनोखी बातों का जिक्र किया गया है, जैसे सूर्य क्या है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है, सूर्य का असली नाम क्या है, सूरज क्यों नहीं जलता है, सूर्य के अंदर कौन रहता है, सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, और भी सूर्य से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट और अनोखी बातों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंतिम तक, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, सूर्य क्या है? साथियों, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त एक चमकता तारा है, जिनकी उम्र लगभग 4.5 अरब है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। दूसरा सवाल है, क्या आप जानते हैं सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है? साथियों, इसका उत्तर है, सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। आपका तीसरा सवाल है, सूर्य का असली नाम क्या है? इसका जवाब है, सूर्य का असली नाम आदित्य है। सूर्य का यह नाम उनकी माता अदिति पर दिया गया है। वेदों के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। आपका अगला सवाल है, सूरज क्यों जलता नहीं है? साथियों, चूंकि सूर्य इतना विशाल और अपेक्षाकृत युवा है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसने अपनी ऊर्जा उत्पादन हाइड्रोजन का लगभग आधा ही उपयोग किया है। आपका अगला सवाल है, सूर्य के अंदर कौन रहता है? साथियों, इसका जवाब है, सूर्य से लगातार प्लाज्मा निकलते रहते हैं। सभी सितारों की बनावट इसी तरह होती है, इन्हें ही प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य से प्लाज्मा हर समय निकलती रहती है। यह सतह से उठकर हजारों किलोमीटर की दूरी तक अंतरिक्ष में निकलती रहती है, लेकिन हमेशा यह एक धागे की तरह सतह से जुड़ी रहती है। आपका अगला सवाल है, सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? साथियों, इसका जवाब है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य के मूल में क्या है? साथियों, सूर्य का केंद्र ब्रह्मांड के सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के अरबों परमाणुओं का घर है। अत्यधिक दबाव और गर्मी इन परमाणुओं को एक दूसरे के इतने करीब धकेल देती हैं कि वे आपस में दबकर नए भारी परमाणु बनाते हैं। इसे परमाणु संलयन कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है? साथियों, इसका जवाब है, प्राचीन काल में सूर्य को व्यापक रूप से एक देवता के रूप में देखा जाता था और सूर्य नाम उस देवता का नाम था। आपका अगला सवाल है, सूर्य एक तारा क्यों है? साथियों, इसका जवाब है, तारे अंतरिक्ष पिंड हैं जो गैसों की संलयन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे गोल गैस जलाने वाले, ऊर्जा पैदा करने वाले चमकदार गोले की तरह हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है, क्योंकि यह हीलियम के हाइड्रोजन में परिवर्तित होने की संलयन प्रतिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपका अगला सवाल है, क्या सूरज भी घूमता है? साथियों, नासा ने बताया कि सूर्य किसी दूसरे ग्रह या तारे के चारों ओर नहीं, बल्कि अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है। सूर्य करीब 27 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य की खोज कब हुई थी? साथियों, इसका जवाब है, यह बता पाना असंभव है कि सूर्य की खोज कब हुई, क्योंकि पृथ्वी पर पहला जीवन संभवतः इसी की ऊर्जा पर निर्भर था। मनुष्य सूर्य के बारे में हजारों वर्षों से अच्छी तरह से परिचित है, और आधुनिक खगोल विज्ञान से पहले उसे पता नहीं था कि यह क्या है। आपका अगला सवाल है, सूर्य के लिए सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? साथियों, इसका उत्तर है, वह तारा जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, जिससे वे गर्मी और प्रकाश प्राप्त करते हैं, और जिसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 15 अरब किलोमीटर और इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर और द्रव्यमान 3,32,000 गुना। आपका अगला सवाल है, सूरज किस चीज़ से जलता रहता है? साथियों, इसका उत्तर है, सूर्य जलता नहीं है। जैसा कि हम आग में लकड़ियों या कागज़ जलाने के बारे में सोचते हैं, सूर्य चमकता है,
क्योंकि यह गैस का एक बहुत बड़ा गोला है और इसके मूल में परमाणु संलयन नामक एक प्रक्रिया हो रही है। आपका अगला सवाल है, क्या सूरज में हवा है? साथियों, इसका जवाब है सूर्य गर्म गैस का एक विशाल चमकता हुआ गोला है। इस गैस का अधिकांश भाग हाइड्रोजन लगभग 70% और हीलियम लगभग 28% है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1.5% बनाते हैं और अन्य 0.5% नियॉन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे कई अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा से बने होते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा अंतिम तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।